del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. ये है एक ऐसे ट्रांसफर की स्टोरी जिसने पूरे फुटबॉल यूनिवर्स को हिला के रख दिया था। ये एक ऐसे प्लेयर की स्टोरी है जिसे अपने फैन से जितना प्यार मिला उससे कहीं ज्यादा नफरत मिली, जिसकी जर्सीज को सरेआम चौराहों पर स्पेन में जलाया गया, जिसे गालियां दी गई, इंसल्ट की गई, और हद तो तब हो गई जब बार्सिलोना फैंस ने एक स्टेडियम में चलते एल क्लासिको मैच में उस प्लेयर के ऊपर एक कटे हुए सुअर का सर तक फेंक दिया। तो ये है कहानी लुई फिगो की, जिनके एक ट्रांसफर ने पूरे फुटबॉल फैंस को शॉक में डाल दिया था। तो बात है 2000s की, जब लुई फिगो अपने करियर के पीक पर थे। वो बार्सिलोना के एक सुपरस्टार थे, फैंस के चहीते थे और कैटलन जायंट्स के कैप्टन भी थे। लुई फिगो ने अपने करियर में अब तक बहुत कुछ हासिल कर लिया था। काफी सारे स्पेनिश टाइटल्स और यूरोपियन टाइटल्स उनके नाम हो चुके थे। अब कमी थी तो सिर्फ एक यूसीएल टाइटल की। जी हाँ, यूएफए चैंपियंस लीग। सेम ईयर में लुई फिगो ने यहाँ पे अपना बलोन ड'ओर भी अपने नाम किया था, जिसके चलते उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। सब कुछ सही चल रहा था एंड अचानक यहाँ पे एंट्री होती है फ्लोरेंटिनो पेरेज की। फ्लोरेंटिनो पेरेज मैड्रिड के एक बिजनेसमैन थे एंड सेम ईयर में उन्होंने रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी किया था, जहां पे फैंस को लग रहा था कि वो ये इलेक्शन किसी भी हालत में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट थे रियल मैड्रिड के, उनकी पॉपुलैरिटी के चलते फ्लोरेंटिनो पेरेज का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं था कि वो इस इलेक्शन को जीत पाए। पर अपने इलेक्शन कैंपेन में एक स्पीच में उन्होंने कुछ ऐसा कहा बर्नाब्यू स्टेडियम में 83,000 लोगों के सामने, जो सबको शॉक कर देने वाला था। अपने इस कैंपेन में उन्होंने प्रॉमिस किया, एक ऐसी कमिटमेंट दी अपने फैंस को, रियल मैड्रिड फैंस को, जिसे सुनकर सब शॉक हो गए थे। और वो कमिटमेंट थी लुई फिगो को बार्सिलोना से अलग कर रियल मैड्रिड में लाने की। जहां दूसरी तरफ बार्सिलोना फैन इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि ये फ्लोरेंटिनो पेरेज का एक ऐसा सपना है जो कभी भी पूरा नहीं आने वाला है। ये एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड है उनका जिसकी रियलिटी कुछ और ही होने वाली है। पर यहाँ पर समझने की बात यह है कि बार्सिलोना फैंस इतना श्योर क्यों थे कि लुई फिगो कभी भी बार्सिलोना को नहीं छोड़ेंगे। इसका आंसर है, लुई फिगो ने रिसेंटली यहाँ पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए थे बार्सिलोना में, जैसे कुछ क्लब्स, कैसीनोज, बार्स, जिसके चलते फैन श्योर हो गए थे कि लुई फिगो कभी भी बार्सिलोना नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि 4 दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि वो मैड्रिड से नफरत करते हैं, वो कभी भी रियल मैड्रिड को ज्वाइन नहीं करेंगे। पर फ्लोरेंटिनो पेरेज के प्लान्स कुछ और ही थे। बिहाइंड द सीन वो कुछ ऐसा कुक कर रहे थे जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। पेरेज ने यहाँ पर फिगो के एजेंट के साथ एक ऐसी डील साइन करवाई जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। पेरेज ने यहाँ पे लुई फिगो के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें अगर वो जीतते हैं तो लुई फिगो को रियल मैड्रिड आना होगा, और अगर वो हारते हैं तो वो लुई फिगो को यहाँ पर 1.2 मिलियन यूरोस की अमाउंट यहाँ पर उन्हें देंगे। फिगो के लिए सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था ये कैसा ऑफर है। एट द एंड उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। बट द अनथिंकेबल हैपेंड। फ्लोरेंटिनो पेरेज अपनी इस कमिटमेंट के कारण, जो फिगो को रियल मैड्रिड में लाने की थी, वो जीत जाते हैं एंड फिगो हैज नो चॉइस लेफ्ट। फिगो के सामने अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो पेरेज को 22 मिलियन यूरोस का अमाउंट एज पेनल्टी दे, या फिर वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करें। फिगो ने यहाँ पे बार्सिलोना के मैनेजमेंट से बात भी की और कोशिश की कि वो पेरेज को ये अमाउंट दे दे ताकि उन्हें बार्सिलोना छोड़ना ना पड़े। पेरेज ने यहाँ पर एक गेम भी खेल दी थी। उन्होंने सीधे बैंक जाके लुई फिगो के लिए 45 मिलियन यूरोस की एक बिड यहाँ पे डाल दी थी। 45 मिलियन यहाँ पे फिगो की रिलीज क्लॉ अमाउंट थी। 4th of July 2000 को फ्लोरेंटिनो पेरेज एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसने पूरे स्पेन के फुटबॉल फैंस को शॉक में डाल दिया। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट थी, लुई फिगो अब रियल मैड्रिड प्लेयर बन चुके थे। यस, लुई फिगो ने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर ली थी और ये उस टाइम का सबसे बड़ा ट्रांसफर था फुटबॉल हिस्ट्री में। 62 मिलियन यूरोस का ये ट्रांसफर था जिसने लुई फिगो को बना दिया था सबसे महंगे खिलाड़ी उस टाइम के। सारे बार्सिलोना फैन यहाँ पर शॉक्ड थे।
उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। उनका चहीता सुपरस्टार खिलाड़ी उनके राइवल क्लब में जा चुका है, जो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसे नाइटमेयर के जैसा था जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें देखना पड़ेगा। बार्सिलोना फैंस ने यहाँ पर पूरे स्पेन में लुई फिगो की जर्सीज जलाना स्टार्ट कर दी थी। वो इतना ज्यादा नाराज थे लुई फिगो के लिए कि उन्होंने कई बार उन्हें स्पॉट करके उन पर हमला करने की तक कोशिश की। और हद तो तब हो गई जब एल क्लासिको के एक मैच में इन्हीं फैंस ने उन पर बहुत सारी ऐसी चीजें फेंकी, साइकिल की चेन्स, टिन कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, कीलें, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी फेंकी गई थी जिसने सारी हदें क्रॉस कर दी गई थी। बार्सिलोना के एक डाई हार्ड फैन क्लब ने यहाँ पर भरे स्टेडियम में एक कटे हुए सुअर का सर फेंक दिया जस्ट टू शो देयर हेट्रेड टुवर्ड्स लुइस फिगो। हालात ये बन चुके थे कि लुई फिगो को यहाँ पर रियल मैड्रिड की तरफ से खास सिक्योरिटी भी दी गई थी, उनकी जान को यहाँ पर खतरा तक था। पर दूसरी तरफ बार्सिलोना फैंस के लिए एक ऐसा नाइटमेयर था जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे शादी के वादे करने के बाद भी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन के पास चली गई हो। बार्सिलोना फैंस यहाँ पर गुस्से में थे, निराश थे, पर एट दी एंड उनके हाथ में कुछ नहीं बचा था। लुई फिगो के इस ट्रांसफर ने पेरेज में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। यहीं पर पेरेज ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने एक फुटबॉल का एरा ही चेंज कर दिया। एक न्यू एरा का स्टार्ट हुआ यहाँ पे, जैसे कहा गया द गैलेक्टिकोस एरा। पेरेज का प्लान था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स में से सभी को साइन करे और रियल मैड्रिड में लाए। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पर साइन किया लुई फिगो को, जिनेडिन जिडेन को, रोनाल्डो नजारियो, डेविड बैकहम, रॉबर्टो कार्लोस और न जाने ऐसे कितने नाम जो उस टाइम के सबसे बड़े प्लेयर्स थे जिनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। और साथ ही रियल मैड्रिड बन चुकी थी उस टाइम की सबसे बड़ी और ताकतवर टीम। Figo que pone el balón sobre la frontal, perfecto el control de Raúl y el recorte va a marcar el tercero, gol de Raúl González Blanco, jugador del Real Madrid que cuando aceleró होती है रियल मैड्रिड के एक ऐसे सक्सेसफुल। लुई फिगो आज भी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर्स में से एक है, बट जब आज भी उनका नाम लिया जाता है तो उन्हें याद किया जाता है एक ट्रेटर की तरह। उन्हें याद किया जाता है उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए, जबकि वो एक बैलन ड'ओर होल्डर प्लेयर हैं और उन्होंने यूसीएल और कितने न जाने स्पेनिश टाइटल जीते हैं जो आज भी कुछ प्लेयर्स के लिए जीतना नामुमकिन सा है। सो ये थी फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे कंट्रोवर्शियल ट्रांसफर की। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। ये थी हमारे स्टोरी टेलिंग सीरीज की सबसे पहली स्टोरी। मैं ऐसी ही कुछ स्टोरीज लाता रहूंगा जो कि फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, कंट्रोवर्सीज भरी, बिट्रेयल्स एंड अ लॉट ऑफ फुटबॉल पॉलिटिक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, एंड मैं आपके लिए लाऊंगा डेली फुटबॉल अपडेट्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, हाला मैड्रिड। I know that in my career I have made a lot of mistakes. It's normal. I'm not perfect and I don't want to be, but I didn't make these mistakes to hurt anyone. Maybe I hurt myself because I couldn't say no, but I'm trying not to regret it because it's useless.